सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगा, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। केंद्र ने छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा के हसौद में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। और केंद्रीय विद्यालयों की सौगात प्रदेश को मिल रही है। ऐसे में शैलेंद्र कौरव और हमारे सहयोगी तनु दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। पहले रायपुर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री को इस केंद्रीय विद्यालय की सौगात के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। तनु जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को एक और बड़ी सौगात मिली है और बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी है। और इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पीएम मोदी का जो है आभार व्यक्त किया है, क्योंकि बीते दिनों ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो दिल्ली दौरे से वापस राजधानी रायपुर लौटे थे। और इस दौरान सीएम साय ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है हर वर्ग के लोगों के लिए जो है वह काम कर रही है और प्रदेश में 4 नए केंद्रीय विद्यालय और अगर खुल जाते हैं तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता में जो है वो सुधार होगी और अब विद्यार्थियों को जो है अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि प्रदेश के मुंगेली, सूरजपुर में, बेमेतरा और जांजगीर चांपा में ये नए केंद्रीय विद्यालय जो है वो खुलने वाले हैं। और अभी तक प्रदेश में 37 केंद्रीय विद्यालय जो है वो संचालित है। ऐसे में 4 और केंद्रीय विद्यालय खुलने से छत्तीसगढ़ में 41 केंद्रीय विद्यालय जो है वो हो जाएंगे। जी, और अब नर्मदापुरम चलेंगे। तनु, अब हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कौरव लगातार मौजूद है। शैलेंद्र, प्रदेश को केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिलने से शिक्षा की गुणवत्ता तो बेहतर होगी ही, साथ ही जो एजुकेशन को लेकर सरकार की पॉलिसी है उसे भी पंख लगेंगे। जी, निश्चित तौर पर यदि केंद्रीय विद्यालय की बात की जाए तो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा की गुणवत्ता की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। केंद्रीय विद्यालय का उन्नयन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालयों में किया गया था और जो 11 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात मिली है, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात को ट्वीट करके केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की जो गुणवत्ता रहती है, वहां का जो मूल्यांकन पद्धति रहती है, उसे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में या पूरे देश में जाना जाता है। और इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों का भविष्य निश्चित तौर पर बनता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा है कि इससे निश्चित तौर पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और उज्जवल होगी, विद्यार्थी और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां 1.5 करोड़ की शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आबकारी विभाग की टीम ने 45,000 लीटर अवैध शराब नष्ट की। 1 करोड़ 53 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत बताई जा रही है। और 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 के बीच ये शराब जब्त की गई और इस भारी भरकम स्टॉक को नष्ट किया गया प्रशासन की मौजूदगी में, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और यहां जब्त की गई 1.5 करोड़ से ज्यादा की शराब को नष्ट किया गया। दरअसल ये वो शराब है जो लगभग 1 साल से ज्यादा समय के दौरान बरामद की गई, जिसमें हर तरह की अवैध शराब को नष्ट किया गया और बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया जा रहा था। उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब भोपाल में अधिकारियों की मौजूदगी में बाकायदा वीडियोग्राफी के बीच ये शराब नष्ट की गई, जिस पर बुलडोजर चलाया गया और शराब को नष्ट किया गया। ये अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर इसे नष्ट किया गया है। और ग्वालियर से खबर, जहां ठगी से कारोबारी बाल बाल बचा। दरअसल ऑटो कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया था और रिश्तेदारों की सूझबूझ से यह कारोबारी बच गया। ठगों ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उलझा लिया था और कारोबारी के बेटे ने इंदौर एएसपी को फोन किया। झांसी रोड थाना तुरंत पुलिस कारोबारी के पास पहुंची और पुलिस की दखल के बाद उसे ठगी से बचाया जा सका। और यहां जो कोशिश इन ठगों की थी वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि अब से पहले जितने भी प्रयास
ठगों ने किए हैं वो लगभग सारे सफल हुए हैं, लेकिन अब चूंकि लोगों में जागरूकता भी आई है और लोगों को ये पता चला है कि फोन पर कभी भी सीबीआई या ईडी इस तरह की हरकत नहीं करती, ऐसे में अब इन ठगों के मंसूबे नाकामयाब भी हो रहे हैं। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, बड़े बड़े कारोबारियों, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों और यहां तक कि पुलिस कर्मचारियों तक को इस तरह ठगी का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार जागरूकता से कुछ एक लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंची है और अब ऐसी नाकामयाबी भी इन ठगों के हाथ लग रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, नाकामयाबी ठगों के हाथ लग रही है। ग्वालियर में ऐसा ही एक वाकया और सामने आया है, जहां ग्वालियर के मशहूर ऑटो पार्ट्स कारोबारी जसपाल आहूजा को 17 घंटे तक ठगों ने डिजिटल हाउस अरेस्ट करके रखा और इस दौरान उन्हें लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वीडियो कॉल पर किसी से बात ना करने के लिए। लेकिन जसपाल के बेटे ने अपने कनाडा स्थित रिश्तेदार को फोन किया। वहां से इंदौर के एएसपी मंजीत सिंह चावला को जब जानकारी मिली तो उन्होंने ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी और इसकी सजगता के चलते ग्वालियर पुलिस सुबह 4 बजे कारोबारी के घर पहुंची और उन्हें समझाइश दी कि उनके साथ इस तरह से ठगी की जा रही है और वो इन जालों से दूर रहे। और यही वजह है कि जब 17 घंटे बाद उनको किसी तरह मुक्त कराया गया तो उसके बाद ये ठगी की बड़ी वारदात बच गई। अन्यथा जसपाल आहूजा जो कारोबारी है वो इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि सुबह होते ही वो लाखों की जो रकम है, लाखों की जो नकदी है वो ट्रांसफर करेंगे ठगों के बताए हुए अकाउंट में, क्योंकि वो उन्हें सीबीआई और जो ईडी के अधिकारी है वो समझकर 17 घंटे तक लगातार जो है हाउस अरेस्ट रहे थे। तो निश्चित तौर पर बेटे की जागरूकता और पुलिस की तत्परता के चलते ठगी की बड़ी वारदात होने से बच गई। लेकिन ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं जो ठगों का जाल है वो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही फेंका जा रहा है। और आप देखिए, लगातार जो घटनाएं सामने आ रही, न्यूज़ 18 भी लगातार इन घटनाओं को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो निश्चित तौर पर पुलिस की सजगता से और कारोबारी की तत्परता से बाद में ये ठगी की बड़ी वारदात बच गई। लेकिन निश्चित तौर पर ठगों का जाल ऐसा है कि लगातार जो धनाढ्य लोग हैं, चाहे कारोबारी हो या और थोड़ी सी जागरूकता सुशील लोगों को इस जालसाजी से, इस ठगी से बचा सकती है, जिसके अब कुछ उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, बलरामपुर में हत्या के मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घर में घुसकर मारपीट और हत्या के मामले में आरोपी फरार चल रहे थे। मामूली विवाद में घर में घुसकर आरोपियों ने लाठी और डंडे से मारपीट की। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि 23 फरवरी 2024 को आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी और फरार आरोपियों को आरा गांव से गिरफ्तार किया गया था। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सूरज गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, अभी फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाना है? जी, मैं आपको बता दूं कि राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा गांव में 23 फरवरी 2024 को एक मामूली विवाद में घर में घुसकर लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें एक जो व्यक्ति था उसे गंभीर चोट लगी थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला पंजीबद्ध किया था और कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस मामले में जो सभी आरोपी थे वो फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्हें अब जेल भेज दिया है। जी, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरे मामले पर जानकारी।